तो जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बैटल ऑफ गाजा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है, एक आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि 96 घंटे बाद दफन होगा हमास। क्या 96 घंटे बाद हमास का अंत हो जाएगा और इसके साथ ही क्या वो प्रण नेतन्याहू का पूरा हो जाएगा जो उन्होंने लिया था। जी हां, इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर समझौता हुआ है, जिसके तहत इजरायल कल सुबह से 4 दिन का युद्ध विराम करेगा। बदले में हमास 50 बंधकों की रिहाई करेगा, लेकिन दावा है कि युद्ध विराम के बाद इजरायल हमास विनाशक हमले करेगा और हमास पर विनाशक हमले करेगा, क्योंकि गाजा में नए टैंक और बुलडोजर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जिससे हिजबुल्लाह भी डर गया है और सीज फायर का ऐलान कर रहा है। उधर अमेरिका ने हूती के खात्मे का प्लान भी तैयार कर लिया और यही वजह है कि यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या 96 घंटे के कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बाद हमास का खात्मा हो जाएगा। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट वॉर जोन से। जी हां, सीज फायर शुरू होने की टाइमिंग का खुलासा हो गया है। कल सुबह 9:30 बजे से सीज फायर यानी युद्ध विराम। इजरायल हमास के बीच सुबह 9:30 बजे से सीज फायर की शुरुआत होगी। दोनों के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया। सीज फायर के बीच 50 बंधक, जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा था, किडनैप किया था, उन्हें रिहा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर, सीज फायर की घोषणा के बीच हमले भी तेज हुए। इजरायल हमास दोनों ने हमले तेज कर दिए हैं और देखिए, ये सब कुछ घंटों पहले की बात है। सीज फायर के कई शहरों में बज रहे हैं एयर अलर्ट सायरन। उत्तर से दक्षिण गाजा तक इजरायली बमबारी, हमास भी इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। और इजरायल से लौटे हमारे संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जी हां, एक्सक्लूसिव खबर TV9 पर। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई पर यह बहुत बड़ी खबर है। बंधकों के मुद्दे पर भिड़े रूस और अमेरिका अपने नागरिकों को पहले छुड़ाने पर दोनों देश भिड़े हैं और कतर और मिस्र के जरिए बना रहे दबाव। दूसरे यूरोपीय देशों और थाईलैंड ने भी किया संपर्क। पहले 50 लोग हमास के कब्जे से छूटेंगे। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वॉर जोन से लौटे हमारे सहयोगी मनीष झा ने दी है, आपके सामने रखी है। सीज फायर की टाइमिंग का भी खुलासा हुआ है और सीज फायर की घोषणा के बाद से देखिए हमले तेज हो गए। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि रूस और अमेरिका के बीच अपने नागरिकों को हमास के बंधन से छुड़ाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है और होड़ मच गई है एक तरीके की दोनों के बीच में। और आइए देखते हैं कि हमास के कब्जे में इजरायलियों के अलावा किन किन देशों के बंधक हैं और कौन कौन से देश लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो हमास के कब्जे में विदेशी नागरिक भी हैं और वो किन किन देशों के हैं, जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अर्जेंटीना के 15 नागरिक हैं इस वक्त हमास के कब्जे में। फ्रांस के 14 नागरिक, थाईलैंड के 14, अमेरिका के 10, जी हां, अमेरिका के 10 नागरिक हैं और रूस के 4 नागरिक हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के 3, ब्राजील के 3 और कनाडा के भी 3 नागरिक हैं हमास के कब्जे में। 7 अक्टूबर को जिन लोगों को हमास ने अगवा किया था उनमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं, जिनकी संख्या हम बता रहे हैं कि किन किन देशों के कितने नागरिक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। और हर देश ये प्रयास कर रहा है कि उनके नागरिक भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लौटे, रिहा हो। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, हमने आपकी एक्सक्लूसिव खबर देखी, किस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच ये होड़ लग गई है कि उनके नागरिक छूटे, और क्या वाकई में जो पहला लॉट छूटे गए यानी 50 लोग, उसमें ऐसा है क्या कि विदेशी नागरिक भी छूट रहे हैं? देखिए रवि, भारत में जैसे एक चलन है पहले आप का, लेकिन बंधकों की रिहाई के मामले में स्थिति एकदम अलग हो गई है। यहाँ पर रूस और अमेरिका कह रहे हैं पहले मैं, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से दबाव भी डाल रहे हैं। दोनों की जो अपनी पोजीशनिंग है वो कतर के ऊपर या फिर इजिप्ट के ऊपर या फिर रूस का जो अपना एक हमास के ऊपर प्रभाव है, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइडिया ये है कि ये जो 50 बंधक छोड़े जाएंगे अगले 4 दिनों में, कल से
उसमें पहले अपने नागरिकों को शामिल करने के लिए, क्योंकि 10 के करीब आप अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी डुअल सिटीजनशिप के तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या अमेरिका के लोगों की है। वहीं दूसरी तरफ रूस के 4 में से रूस चाहता है कम से कम 2 नागरिक तो हर हालत में इस 50 में शामिल हो। वहीं दूसरे और देश भी दबाव डाल रहे हैं। तो ये एक अलग सी स्थिति बन गई है कि बंधक छुड़ाए जाए और बंधकों में भी पहले हमारे नागरिक छुड़ाए जाए। वैसे ये एक अच्छी बात है, हर देश से कोशिश करता है। अब देखिए, इसी का एडवांटेज हमास उठाएगा, इसी का एडवांटेज कतर उठाएगा। वो एक हर किसी को एहसान जताने की भी कोशिश करेगा कि हमने आपकी बात मानी और आपके नागरिकों को पहले रिहा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस बड़ी जानकारी के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए शुक्रिया।